आधुनिक तकनीक अपनाई और अपनी फसल की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की। कई किसानों ने इस राशि का उपयोग कृषि यंत्र खरीदने, खेत की जुताई कराने और समय पर बुआई करने में भी किया, जिससे उनकी खेती की लागत कम हुई और आमदनी बढ़ी। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, देश की मातृशक्ति भी कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। खेतों में मेहनत करने वाली हमारी महिला किसान खेती से लेकर पशुपालन, डेयरी और बागवानी तक हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हें भी समान रूप से मिल रहा है। करोड़ों महिला किसान इस योजना से जुड़ चुकी हैं और उनके बैंक खातों में भी सीधे सहायता राशि पहुंच रही है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है और ग्रामीण परिवारों की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है। साथियों, ये योजना केवल 2000 की आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को डिजिटल भारत से जोड़ने का भी एक बड़ा माध्यम बनी है। अब किसान घर बैठे अपने मोबाइल से पीएम किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपनी किस्त का स्टेटस देख सकते हैं, लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच सकते हैं, केवाईसी की स्थिति जान सकते हैं और अपनी सभी जानकारियां अपडेट कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना काफी कम हो गई है। मैं सभी किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि यदि आपने अभी तक अपना केवाईसी, आधार सीडिंग या बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी या संबंधित कार्यालय जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर ले। ऐसा करने से आपकी अगली किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में पहुंच सकेगी। मेरे किसान परिवार, हमारी सरकार ने किसानों के विकास को केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तक सीमित नहीं रखा है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि मिशन, ड्रोन तकनीक और आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देकर खेती को नई दिशा दी जा रही है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि देश का हर किसान आत्मनिर्भर बने और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाए। साथियों, एक समय ऐसा भी था जब किसान कर्ज के बोझ तले दबा रहता था। बिचौलिए उसकी मेहनत का लाभ उठा लेते थे। सरकारें बड़े बड़े वादे करती थी, लेकिन किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर नहीं पहुंच पाता था। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है और पारदर्शिता के साथ हर पात्र किसान तक लाभ पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का देश भर के किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 9.5 करोड़ से अधिक किसान परिवार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वह कौन सा दिन और कौन सी तारीख होगी जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके बैंक खातों में 2000 की अगली किस्त जारी करेंगे। जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा 23वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, करोड़ों किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से यह राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए सभी किसान भाई अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग,
और ई केवाईसी की स्थिति एक बार जरूर जांच लें ताकि भुगतान के समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो किसान भाइयों और बहनों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि 23वीं किस्त कब जारी हो सकती है, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, किन कारणों से किस्त रुक सकती है और किन जरूरी कामों को समय रहते पूरा करना बेहद आवश्यक है। साथ में इंतजार खत्म होने वाला है 23वीं किस्त को लेकर। देखो, बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है या फिर कोई भी जानकारी नहीं बताई गई है तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, हो जाइए तैयार, क्योंकि भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अपडेट आ चुका है। सबसे पहले तो जान लीजिए किन किसानों को लाभ मिलेगा, और अगर आपका लाभार्थी सूची यानी कि पात्र सूची में नाम है तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा, वरना सरकार की ओर से आप सभी जानते हैं कि करीबन देखो 33 लाख से अधिक किसान भाइयों के लाभार्थी सूची से नाम काट दिए गए हैं, यानी कि रद्द किए गए हैं। अब ये क्यों किए गए हैं? ऐसे अपात्र किसान भाई जो पात्रताओं का पालन नहीं करते थे या फिर पात्रताओं में शामिल नहीं रहते थे, तो उसी कारण इन किसान भाइयों के नाम काटे गए हैं और लगातार सरकार काटने का काम कर रही है। सरकार का कहना है केवल और केवल ऐसे पात्र किसान भाई रखे जाएंगे जो वाकई में पात्र हैं और पात्रताओं का पालन करते हैं, केवल उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में किसी भी किसान को लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देश के करोड़ों किसान भाइयों को राहत भरी और खुशखबरी की खबर आ चुकी है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 23वीं किस्त जारी करने की घोषणा जल्दी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी 20 जून 2026 को बंगाल में, ठीक है, यहां पर दादर में अगली किस्त जारी करने की संभावनाएं जताई जाता है रही है। इसके बावजूद काफी किसान भाइयों को बताया जा रहा है कि राशि बढ़कर आएगी, बढ़कर पैसा मिलेगा। तो मेरे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी या फिर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। केवल और केवल ये सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है कि राशि बढ़कर आ सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता